Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter Excess Demand and Deficient Demand. In the series, our next topic is policies or measures to control excess demand and deficient demand. Means, in the case of excess demand and deficient demand, what is the role of RBI and the government? The role of RBI is known as monetary policy and the role of government is known as fiscal policy measures. ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, ये आपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले चैप्टर में कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक वाला जो चैप्टर था उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है. मॉनेटरी मेजरमेंट आपने पढ़े हुए हैं, फिस्कल मेजरमेंट आपके लिए थोड़ा न्यू है. तो मॉनेटरी मेजरमेंट वही है जहाँ पे आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ते थे सेंट्रल बैंक वाले चैप्टर में. यहाँ पे सब एक ही है, उनको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. वहाँ पे आपने पढ़े थे फर्स्ट से लेके सिक्स तक, मींस बैंक रेट से लेके ओपन मार्केट ऑपरेशन तक कौन से थे, क्वांटिटेटिव, और 7, 8 और 9 थे क्वालिटेटिव. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है. डेफिनेशन बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की वो रहेगी, सिर्फ वर्ड चेंज हो जाएगा. वहाँ आप वर्ड यूज़ कर रहे थे इन्फ्लेशन, यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे इन्फ्लेशनरी डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड. और जहाँ आपने वहाँ डिफ्लेशन वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे वर्ड यूज़ करोगे डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड. सेम चीज़ एज इट इज़ है, वो कोई वर्ड चेंज नहीं होगा, सिर्फ वही चीज़ें हैं, सिर्फ ये चेंज होगा कि आपके वहाँ पे इन्फ्लेशन की जगह यहाँ इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा. ठीक है, तो आज हम फर्स्ट से लेके सिक्स तक के जो पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन तक वो कवर करेंगे इस वीडियो में. तो देखो, फर्स्ट होता है बैंक रेट. बैंक रेट मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसी रेट जिस पे सेंट्रल बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को. लॉन्ग टर्म लोन वाली रेट होती है बैंक रेट और शॉर्ट टर्म लोन वाली रेट होती है रेपो रेट. ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले. तो बैंक रेट देखो क्या है, बैंक रेट इज़ दैट रेट एट विच RBI प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक. अब इस रेट को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, इंक्रीज़ करने से क्या होगा, ये रेट इंक्रीज़ होगी तो आगे आपके लिए भी जो रेट होती है जनरल पब्लिक के लिए, जो कॉमर्शियल बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसको लोन अगर महंगा मिल रहा है तो वो आपके लिए भी क्या करेगा, रेट इंक्रीज़ कर देगा. और अगर वो रेट इंक्रीज़ हो गई तो पब्लिक जो है वो लोन की डिमांड कम करेगी. इससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशनरी गैप या आपके एक्सेस डिमांड वाला जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है, तो ये देखो, आप वहाँ पे आप लिखते थे इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे लिखोगे इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड RBI इंक्रीजेज बैंक रेट टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड RBI डिक्रीजेज बैंक रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई. ये सेम चीज़ें ही है, वो मैंने आपको समझाई हुई है. ये अगर लोन की रेट बढ़ेगी तो जो कॉमर्शियल बैंक से वो लोन की डिमांड कम करेंगे, और वो लोन की डिमांड कम करेंगे. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बैंक रेट बढ़ेगी तो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए भी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी. इस रीज़न से जो है आपके इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो कंट्रोल हो जाएगी इससे. और जब रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप में लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो डिमांड नहीं कर पाते हैं. बट लोन की रेट डिक्रीज़ होगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे लोन की और उनके पास अमाउंट आ जाएगा, तो आपकी डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगी. फिर देखो आप, सेकंड होती है रेपो रेट. सेम लाइन से बस जो लॉन्ग टर्म था उसकी जगह क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन. इट इज़ दैट रेट एट विच RBI प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कॉमर्शियल बैंक. RBI की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो सेंट्रल बैंक.
क्योंकि इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इस रीजन से मैंने आरबीआई लिखा है। आप चाहो तो सेंट्रल बैंक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप आरबीआई इंक्रीजेज रेपो रेट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, सेम चीज़ in the economy, and in case of deflationary gap RBI reduces repo rate to increase the money supply in the economy। सेम लाइन से वहाँ की जहाँ आपने वहाँ पढ़ा था वो की वो लाइन्स यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस बार के आपके सिलेबस में, सिर्फ इस बार के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, इस बार के आपके सिलेबस में जो सेंट्रल बैंक में जो चीज़ें लिखी थी आपने ये की है, वो इस बार रिमूव हो गई है आपके सिलेबस में से। तो आपको वहाँ नहीं पढ़ के यहाँ तो पढ़नी ही है, ठीक है। तो अब आपके लिए वो वाले चैप्टर में फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, उसका क्वेश्चन 4 मार्क्स में फिक्स आ जाएगा और ये चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, हाउ विल आरबीआई और गवर्नमेंट टेक एक्शंस टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई, कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई या गवर्नमेंट, वो क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। फिर थर्ड होता है आपके रिवर्स रेपो रेट। अब देखना आप, इसमें क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक जो है वो अपनी मनी किसके पास डिपॉजिट कराएगी, आरबीआई के पास में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। फर्स्ट और सेकंड में तो लोन प्रोवाइड करा रही थी कौन, सेंट्रल बैंक। थर्ड वाले में कॉमर्शियल बैंक ने अपनी मनी डिपॉजिट करी है आरबीआई के पास, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमर्शियल बैंक को मिलेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखो, इट इज़ दैट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स इट्स मनी इनटू सेंट्रल बैंक। सेम लाइन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप आरबीआई इंक्रीजेज दिस रेट टू डिक्रीज मनी सप्लाई in the economy, and in case of deflationary gap RBI decreases this rate to increase the money supply। सेम लाइन है, देखो आप ये कैसे हो रहा है, अगर ये रेट हाई होगी, अगर कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा मनी अपनी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराएगा, और सेंट्रल बैंक के पास अगर ज़्यादा डिपॉजिट कराएगा तो पब्लिक के लिए पैसा कम हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब आपके इन्फ्लेशनरी गैप, जब पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस रेट को इंक्रीज़ कर देगी, और जब लोगों के पास पैसा कम है तो आरबीआई इस रेट को क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी। रेट डिक्रीज़ करने से क्या होगा, अब कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा तो वो जो अमाउंट है वो कम डिपॉजिट करवाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके पास ज़्यादा मेंटेन रहेगा तो पब्लिक के पास भी ज़्यादा रहेगा, इससे आपकी डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके फोर्थ, कैश रिजर्व रेशियो, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीआरआर। डिमांड डिपॉजिट पढ़ाया था मैंने आपको कि ऐसी डिपॉजिट जिसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो 24 आवर्स। फिक्स डिपॉजिट को आप कभी भी डिमांड नहीं कर सकते, बट जो आपके बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप कभी भी मतलब अमाउंट निकाल सकते हो बैंक से, तो वो होती है आपकी डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक विच दे हैव टू डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ कैश इनटू सेंट्रल बैंक आउट ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट। सिंपल सा मीनिंग क्या है कि अपनी डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को किसके पास डिपॉजिट कराना रहेगा, आरबीआई के पास, ठीक है। अब ये रेट अगर ज़्यादा होगी तो मतलब उसको ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराना होगा, और ज़्यादा कैश अगर सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराएगी तो पब्लिक के लिए पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पब्लिक के पास पैसा कम कब करना होता है, जब आपके इन्फ्लेशनरी गैप, जब आपके लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तब उसको कम करोगे आप। ये देखो, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक विच दे हैव टू डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ कैश into central bank out of its demand deposit. Same line, in case of inflationary gap RBI increases this rate to reduce money supply in the economy, and in case of deflationary gap RBI decreases this rate to increase the money supply in the economy। नेक्स्ट आता है आपके स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, SLR।
ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक को अपनी असेट्स का, डिमांड डिपॉजिट का एक तरीके से कुछ पार्ट लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखना होता है। तो जितना पार्ट वो लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करेगी उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अभी आरबीआई कभी भी चेक कर सकती है कि आपने उतना पोर्शन मेंटेन किया हुआ है या नहीं है, और अगर नहीं किया होगा तो आरबीआई उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। Every commercial bank has to maintain some part of its demand deposit in form of liquid assets, that is cash, gold, etc. इस फॉर्म में आपको हमेशा ये असेट्स मेंटेन करके रखनी होती है। अगर आपको ज़्यादा असेट्स मेंटेन करनी होगी तो आप पब्लिक को पैसा कम दे पाओगे। ये कब करेंगी आरबीआई? जब आपके इन्फ्लेशनरी गैप होगा। तो इन्फ्लेशनरी गैप में इस रेट को इंक्रीज़ कर देंगे और डिफ्लेशनरी में क्या कर देंगे? डिक्रीज़ करने से क्या होगा? आपको कम कैश और गोल्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो आप पब्लिक के लिए ज़्यादा दे सकते हो। और ऐसा ज़्यादा कब देना होगा? जब डिफ्लेशनरी गैप होगी। तो देखो, इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप आरबीआई इंक्रीजेज दिस रेट टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप आरबीआई डिक्रीजेज दिस रेट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एक चीज़ सिंपल सी याद रखोगे, इन्फ्लेशनरी गैप में हर रेट को आरबीआई इंक्रीज़ करती है और डिफ्लेशनरी गैप में हर रेट को आरबीआई डिक्रीज़ करती है। लास्ट है आपके आज के टॉपिक में लास्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करती है। कौन? आरबीआई। और किसको करती है? या तो पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक्स को। तो ये देखो, इन दिस आरबीआई सेल और परचेजेस द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉमर्शियल बैंक और पब्लिक। अब देखो, ये सिंपल सी चीज़ है कि अगर आरबीआई सेल करेगी तो अमाउंट उसके पास आएगा। उसके पास आया मीन्स कॉमर्शियल बैंक या पब्लिक के पास अमाउंट कम हो गया। ठीक है, जैसे आरबीआई ने मान लो कि पब्लिक को सेल करी, आरबीआई ने पब्लिक को सेल करी अगर, तो पब्लिक को सेल करने से पब्लिक का पैसा कहाँ गया? आरबीआई के पास। तो पब्लिक के पास पैसा क्या हो गया? कम हो गया। और कम कब करना होता है? जब आपके इन्फ्लेशनरी गैप होता है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। परचेज करेगी आरबीआई तो पैसा उसको देना रहेगा, और अगर आरबीआई पैसा मार्केट में दे रही है तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे आज के आपके टॉपिक, जिसमें आपने पढ़ा 6 पॉइंट्स जिससे आरबीआई क्या करती है? कंट्रोल करती है। कौन कौन से पढ़े? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन और फिस्कल मेजरमेंट, जो कि होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। थैंक यू।